हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट के कुछ जीके व जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है। आज की स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित है? मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, 34वें नेशनल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रंगून में निर्वासित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? हमें गलत वाला देखना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से, तो ये तो सही हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से, ये भी सही हो जाएगा। हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ये मेरठ से नहीं थे, जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर से संबंधित थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ये मेरठ से नहीं थे, ये जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसके देखिए सोल्यूशन देखिए है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से है, नाना साहब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत वाला युग्म बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर से, ये सही हो जाएगा। और ये रानी लक्ष्मीबाई, ये भी सही हो जाएगा। नाना साहब ये अवध से नहीं थे, ये कानपुर से थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव ये गलत है, तो गलत ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाना साहब ये कानपुर से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किसने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था, बेंजामिन डिज़रायली ने। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो 34वें इन्फेंट्री से था, मंगल पांडे का संबंध था 34वें नेटिव इन्फेंट्री से था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। 1857 से 59 क्वेश्चन 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले संथाल आदिवासी नेता कौन थे। संथाल आदिवासी नेता थे बाबा तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाबा तिलका मांझी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने दिया था 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। जेम्स आउटराम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटराम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। निम्न में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। तो किसने की थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अफगानों ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अफगान। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विद्रोह 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी डी सावरकर। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी डी सावरकर को। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह किसने कहा था? यह कथन ह्यूरोज का था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ह्यूरोज का कथन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? निम्न में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून। रंगून में भेज दिया गया था बहादुर शाह सेकंड या जफर को रंगून भेज दिया गया था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। 1857 में ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था? तो किसने किया था? झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत वाला हमें बताना है। तो नाना साहब कानपुर से ये सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ये भी सही हो जाएगा, और ये ग्वालियर से तत्या टोपे ये भी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ये इलाहाबाद से नहीं थे, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कब शुरुआत हुई थी? तो 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था ये। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से हुआ था। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। 1857 की क्रांति में निम्न में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी तत्या टोपे को मार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्या टोपे। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 मई 1857 को यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस राज्य के थे? मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो ऑप्शन नंबर सी यूपी उत्तर प्रदेश से थे मंगल पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़, ये राजस्थान में यह क्षेत्र प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, चित्तौड़ राजस्थान। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन, ऑप्शन नंबर सी पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से लड़ी गई थी? तो मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरठ हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरठ। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से, और एक कुंवर सिंह एक जगदीशपुर से कर रहे थे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रानी लक्ष्मीबाई ये कर रही थी झांसी से, और तात्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था नाना साहेब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर